हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए इस ड्रामा के नेक्स्ट एपिसोड की एक्सप्लेनेशन लेकर आई हूँ। अगर आप इसके पिछले एपिसोड और इस ड्रामा के जैसे और भी मजेदार कोरियन ड्रामास की एक्सप्लेनेशन देखना चाहते हैं तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको कई मजेदार ड्रामास देखने को मिलेंगे। तो चलिए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी में आगे हम देखते हैं कि दासुम जीसू से चिढ़ जाती है और जीसू को मिजी पर शक होता है। लंच करते टाइम मिजी पूछती है कि दासुम को क्या हुआ, वो तुमसे नाराज क्यों है। जीसू कहती है कि मैंने एक गलती कर दी, इस वजह से वो नाराज है। वैसे कल जब तुम दोनों साथ में घर गए थे तो क्या तब कुछ हुआ था। मिजी कहती है कि कल तो कुछ नहीं हुआ था। फिर मिजी जीसू से कहती है कि चलो हम दासुम के खाने के लिए कुछ लेकर चलते हैं। इसके बाद जीसू मिजी के साथ क्लासरूम में खाने का सामान लेकर जाती है और दासुम के सामने रखकर उसे बड़े प्यार से खाने के लिए कहती है। लेकिन दासुम गुस्से से वो सामान गिरा देती है और उठकर बाहर की तरफ जाती है। उसी टाइम एसन क्लास में आता है। दासुम उसे सामने से हटाते हुए बाहर चली जाती है। एसन का मूड ऑफ हो जाता है। छुट्टी में एसन जीसू से साथ में घर चलने के लिए कहता है। जीसू सोचती है कि अब इसके साथ होने पर मुझे कुछ फील नहीं होता, बल्कि अभी तो मैं अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। एसन पूछता है कि दासुम को अचानक से क्या हो गया, वो इतना गुस्सा क्यों कर रही है, क्या तुम्हें कुछ पता है। जीसू कहती है कि मुझे भी कुछ नहीं पता, वो मुझसे भी बात नहीं कर रही है। एसन कहता है कि उसका मुझसे गुस्सा होना तो समझ में आता है, लेकिन वो तुमसे क्यों नाराज है। जीसू कहती है कि मैं भी वही सोच रही हूँ। एसन कहता है कि शायद उसने कोई र्यूमर सुना है। जीसू पूछती है कि तुम किस बारे में बात कर रही हो। एसन कहता है कि मैं उससे बात करने गया था, लेकिन वो बहुत गुस्से में थी और उसने मेरी बात सुनने से इनकार कर दिया। कम से कम मुझे पता तो होना चाहिए ना कि मेरी गलती क्या है, लेकिन उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया। जीसू सोचती है कि उसने कौन सा र्यूमर सुन लिया। नेक्स्ट डे मिजी और दासुम बात करते हुए क्लास में आते हैं। उन दोनों को क्लोज देखकर जीसू को मिजी पर और ज्यादा शक होने लगता है। मिजी उसकी तरफ देखकर हंसती है। जीसू सोचती है कि क्या इसने मेरा सीक्रेट दासुम को बता दिया। कुछ देर बाद टीचर क्लास में पेपर के लिए इम्पोर्टेंट चैप्टर बता रही होती है। दासुम को वो बुक में नहीं मिल रहा होता है। जीसू उसे बताना चाहती है, लेकिन दासुम पीछे बैठी मिजी से हेल्प लेती है। जीसू को ये देखकर बहुत बुरा लगता है। घर वापस जाते हुए मिजी जीसू के पास आती है। जीसू पूछती है कि क्या आज तुम दासुम के साथ नहीं जा रही हो। मिजी कहती है कि मैं उससे बाद में मिलने वाली हूँ, क्या तुम भी वहाँ आना चाहती हो। ये सुनकर जीसू थोड़ा चौंक जाती है। मिजी कहती है कि मेरे हिसाब से तुम दोनों को मिलकर बात करनी चाहिए। जीसू कुछ कहना चाहती है, लेकिन मिजी कहती है कि मैं तुम्हें मैसेज करके टाइम और जगह बता दूंगी। ऐसा कहकर वो चली जाती है। जीसू सोचती है कि मुझे इसके इंटेंशन समझ में नहीं आ रहे हैं। शाम को जीसू सोच में डूबी होती है। उसे मिजी का मैसेज आता है जिसमें टाइम और जगह लिखी होती है। जीसू सोचती है कि आज तो मैं सब जानकर रहूंगी। फिर वो मिजी के बताए कैफे पर पहुंचती है। मिजी का मैसेज आता है कि हम रास्ते में हैं। तभी पीछे से कोई जीसू के कंधे पर हाथ मारता है। जीसू देखती है कि एसन वहाँ खड़ा होता है। उधर रास्ते में मिजी और दासुम साथ में आ रहे होते हैं। मिजी पूछती है कि क्या अभी भी तुम जीसू से बात नहीं कर रही हो, लेकिन दासुम इस बारे में बात करने से मना कर देती है। उधर जीसू एसन से पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। एसन कहता है कि मैं यहाँ दासुम से मिलने आया हूँ। ये सुनकर जीसू चौंक जाती है। एसन कहता है कि मैंने सुना था कि दासुम यहाँ आने वाली है। जीसू पूछती है कि तुमसे ये किसने कहा। एसन के कुछ बताने से पहले ही दासुम मिजी के साथ वहाँ आ जाती है। एसन उसे हाय करता है। उन्हें साथ में देखकर दासुम उन्हें घूरते हुए कहती है कि तुम दोनों एक साथ क्या कर रहे हो। मिजी दासुम से कहती है कि तुम गलत समझ रही हो, लेकिन दासुम उसकी बात इग्नोर करके उनसे सेम सवाल पूछती है। माहौल थोड़ा टेंस हो जाता है। एसन कहता है कि क्या हमें साथ में होना अलाउड नहीं है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। दासुम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता नहीं है कि तुम दोनों मेरे पीठ पीछे मिलते रहते हो। एसन कहता है कि तुम क्या बकवास कर रही हो। दासुम जीसू से कहती है कि तुमने मेरे साथ सही नहीं किया। ऐसा कहकर वो चली जाती है और एसन उसके पीछे चला जाता है। एसन बाहर जाकर दासुम को रोकता है और बात करने के लिए कहता है। वो पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों कहा कि मैं और जीसू तुमसे छुपकर मिल रहे हैं, तुम ये क्या बकवास कर रही थी। दासुम इरिटेट होते हुए कहती है कि मैं ठीक बोल रही थी। वो उसे फोन में कुछ दिखाते हुए पूछती है कि ये सब क्या है। दूसरी तरफ जीसू मिजी से कहती है कि मैंने तुम्हें दासुम को सच बताने से मना किया था,
फिर तुमने ऐसा क्यों किया? ये सुनकर मीची चौंक जाती है। वो कहती है कि मैंने क्या किया? जीसू कहती है कि तुमने ही तो ये सारा सीन क्रिएट किया है। मीची पूछती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है? जीसू कहती है कि मुझे तुम पर ट्रस्ट ही नहीं करना चाहिए था। ऐसा कहकर वो चली जाती है। मीची उसे इमोशनल होकर देखती रहती है। नेक्स्ट डे स्कूल में सब अपने फोन में देखकर जीसू को अजीब नजरों से देख रहे होते हैं। जीसू को सुनाई देता है कि वो लोग कह रहे होते हैं कि ये तो बहुत बड़ी धोखेबाज है। जीसू को कुछ समझ नहीं आता कि वो किस बारे में बोल रहे हैं। क्लास में भी सब उसे ही घूर रहे होते हैं। एक लड़की उसके पास आती है और अपना फोन दिखाकर पूछती है कि क्या ये सब सच है? क्या तुम्हारे और एसन के बीच में कुछ चल रहा है? तभी दासो मीची के साथ क्लास में आती है। जीसू देखती है कि किसी ने उसकी और एसन की बस वाली फोटो स्कूल ग्रुप में शेयर की होती है। जीसू दासोम को अलग से ले जाकर कहती है कि एसन को नींद आ रही थी और तब वो मेरे कंधे की तरफ झुक गया था। उसके और मेरे बीच में भला कैसे कुछ हो सकता है? दासोम पूछती है कि क्या तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग्स नहीं है? ये सुनकर जीसू चौंक कर पूछती है कि तुम क्या कहना चाहती हो? दासोम कहती है कि जब मैंने लास्ट टाइम तुमसे पूछा था तो तुमने मुझे अजीब सा लुक क्यों दिया था? उसके सवाल से जीसू नजरें चुराने लगती है। दासोम कहती है देखो तुम फिर से चुप हो गई। अगर तुम मुझे ढंग से धोखा नहीं दे सकती तो तुम्हें पकड़े जाना नहीं चाहिए था। ऐसा कहकर दासोम चली जाती है। उसके जाने के बाद जीसू सोचती है कि क्या मैंने दासोम से सच छुपाकर गलत किया? क्या मुझे उसे सब पहले से ही बता देना चाहिए था? क्लास में जीसू देखती है कि ग्रुप में सब लोग उसकी ही बातें कर रहे होते हैं। जब दासोम क्लास में आती है तो दो लड़कियां उससे पूछती है कि क्या तुम्हें सब पता चल गया था, इसलिए तुम्हारी एसन से लड़ाई हुई? दासोम याद करती है कि कल जब उसने एसन को उसकी और जीसू की फोटो दिखाई थी तो एसन ने कहा था कि क्या तुम इसकी वजह से गुस्सा हो? दासोम कहती है कि मुझे खुद इस पर यकीन नहीं हुआ, लेकिन अभी तुम दोनों फिर मेरे पीठ पीछे मिल रहे हो। तुम इस बारे में क्या कहना चाहते हो? एसन कहता है कि मैं वहाँ तुमसे मिलने आया था। तुमने ऑनलाइन लिखा था कि तुम मीची के साथ वहाँ जा रही हो। ये सुनकर दासोम सोच में पड़ जाती है। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। दासोम के कुछ कहने से पहले ही वो लड़की कहती है कि अगर तुम इस बारे में बात नहीं करना चाहती हो तो ठीक है, हम समझ सकते हैं। और ऐसा कहकर वो लड़कियां चली जाती है। जाते जाते भी वो बोलती है कि हमें यकीन नहीं आता कि एसंग ने दासोम को चीट किया, इसलिए दासोम जीसू के साथ नहीं जा रही है। ये सुनकर पीछे से रिहो कहती है कि तुम लोगों का मुंह कुछ ज्यादा ही चल रहा है। एसंग भी खड़े होकर कहता है कि तुम सब फालतू की बातें फैलाना बंद करो। तभी टीचर क्लास में आ जाती है और थोड़ी देर बाद एग्जाम शुरू हो जाता है। लोगों की बातों से जीसू बहुत डिस्टर्ब हो जाती है और उसका पेपर बिल्कुल भी अच्छा नहीं जाता। उसके बहुत कम मार्क्स आते हैं। मीची अपना सामान लेने वापस क्लास में आती है। जीसू उसे सॉरी बोलती है और कहती है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। मुझे लगा कि तुमने दासोम को सब बता दिया है। मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि मेरी और एसन की ऐसी कोई फोटो वायरल हो जाएगी। सारी गलती मेरी है, मुझे माफ कर दो। मीची कहती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हारी जगह मैं भी होती तो ऐसे ही रिएक्ट करती। ये सुनकर जीसू इमोशनल होकर उसकी तरफ देखती है। मीची कहती है कि मेरी टेंशन मत लो। जाने से पहले वो कहती है कि मैं ज्यादातर लोगों के साथ में शाय फील करती हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ मुझे शुरू से ही कंफर्टेबल फील होता है। क्या तुम्हें इसकी वजह पता है? जीसू उससे रीजन पूछती है। मीची कहती है क्योंकि तुम शुरू से ही मेरे साथ ऑनेस्ट थी। ये सुनकर जीसू सोचती है कि शायद अभी भी मेरे पास सब ठीक करने का चांस है। फिर शाम को वो और दासोम पार्क में बैठे होते हैं। जीसू कहती है कि तुम सही थी, मैं एसन को लाइक करती हूँ। दासोम सैड होकर उसे देखती है। जीसू कहती है कि मैं हमारी दोस्ती खराब नहीं करना चाहती थी, इसलिए मैंने कोशिश करी कि मैं एसन को लाइक ना करूँ। मैं तुमसे सब छुपाकर उसे लाइक ना करने की कोशिश कर रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे तुम्हें पहले ही सब बता देना चाहिए था। दासोम पूछती है कि अगर मुझे पता नहीं चलता तो क्या तुम ये बात हमेशा के लिए छुपा कर रखती? जीसू कहती है कि मुझे डर था कि ये बात पता चलने के बाद हमारी दोस्ती टूट जाएगी। तुम दोनों के डेटिंग करने के बाद मुझे उसे लाइक करना बंद कर देना चाहिए था। दासोम कहती है कि इसका मतलब तुम हमारे डेट करने से पहले से उसे लाइक करती थी। जीसू कहती है कि मुझे बाद में ये पता चला कि तुम मेरे लिए एसंग से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो और वो बस वाली फोटो सच में एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी। दासोम कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं फोटो की वजह से नाराज हूँ? स्कूल में तुम हमेशा मेरे क्लोज रहती थी, लेकिन तुम कभी मुझे इम्पोर्टेंट बातें नहीं बताती। तुम्हें क्या लगता है कि अब ये बातें बताने से तुम्हारा गिल्ट कम हो जाएगा? ऐसा कहकर दासोम वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट डे सब क्लास में बैठे एग्जाम के लिए पढ़ रहे होते हैं। तभी कल वाली दोनों लड़कियां फिर से जीसू पर कमेंट करने लगती हैं। यूजे उन दोनों को चुप रहने के लिए कहता है। दोनों लड़कियां कहती है कि ये इतना क्यों चिढ़ रहा है,
क्या इसके और जीसू के बीच भी कुछ चल रहा है? जीसू को ये बात अच्छी नहीं लगती। तभी दासुम चिढ़ते हुए कहती है कि तुम लोग बकवास करना बंद क्यों नहीं करते? क्या तुम लोग एक ही बात करते करते थकते नहीं हो? वो लड़की कहती है कि तुमने भी तो एसंग और जीसू की फोटो देखी थी। दासुम चिल्लाते हुए कहती है कि क्या तुम कभी बस में नहीं सोए हो? सोते टाइम हम आसानी से किसी भी ओर लुढ़क सकते हैं। फालतू बातें करने से अच्छा तो तुम लोग पढ़ाई कर लो। वो लड़कियां कहती है कि इसके खुद के नंबर इतने बेकार आते हैं और ये हमें पढ़ने के लिए कह रही है। दासुम बड़बड़ाती है कि इस बार तो मैं इनसे ज्यादा नंबर लाकर रहूंगी। तभी रिहो भी क्लास में आती है। जीसू दासुम की तरफ देखती है। दासुम कहती है कि मुझे घूरो मत, मैं फोकस नहीं कर पाऊंगी। उन्हें ऐसे देखकर मीची भी खुश हो जाती है। जीसू की सारी टेंशन दूर हो जाती है। अब की बार उसका एग्जाम बहुत अच्छा जाता है। घर जाते टाइम तीनों साथ में घर जा रहे होते हैं। जीसू दासुम से सॉरी कहना चाहती है। दासुम कहती है कि तुमने मुझे अंधेरे में रखकर अच्छा नहीं किया। तभी मीजी कहती है कि चलो कुछ खाने के लिए चलते हैं। ये सुनकर दासुम खुश हो जाती है। फिर वो कहती है कि मेरा मूड बहुत ऑफ है। वो लोग जीसू के बारे में कितना बुरा बोल रहे थे। उनकी ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई, जबकि मैंने खुद इस बारे में कुछ भी नहीं कहा। मीजी कहती है कि तुम सही बोल रही हो। दासुम कहती है कि वैसे उस टाइम उन्हें डांटते हुए मैं कितनी औसम लग रही थी ना। जीसू कहती है कि हाँ तुम बहुत औसम लग रही थी। दासुम मीजी से कहती है कि आज पार्टी तुम दोगी। मीजी कहती है कि भला मैं क्यों पार्टी दूं? दासुम कहती है क्योंकि आज हम सब बहुत खुश हैं। फिर वो कहती है कि चलो हम प्रॉमिस करते हैं कि आज से कभी आपस में कोई सीक्रेट नहीं रखेंगे। ये सुनकर जीसू सोच में पड़ जाती है। उसे याद आता है कि उसने अपने क्रश वाली बात मीजी को बताई थी। वो पूछती है कि वैसे तुम्हें ये बात कैसे पता चली? मीजी उसे उसका इंस्टाग्राम अकाउंट दिखाकर कहती है कि मुझे तुम्हारे स्टेटस से पता चला। ये सुनकर जीसू कहती है कि ये मेरे क्रश के बारे में नहीं था। मैं पिछले स्कूल में बहुत बुली होती थी और ये उस बारे में था। जीसू उसे बताती है कि कैसे स्कूल टाइम में लोग उसे बुली करते थे। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। आगे से दासुम उसे बुलाती है और तब जीसू उसके साथ चली जाती है और इसी पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। जीसू के पिछले स्कूल में क्या हुआ था? क्या वो ये बात दासुम को बताएगी या फिर उससे छुपा कर रखेगी? इन सारे सवालों के जवाब हमें नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तो वेट कीजिए इसके नेक्स्ट एपिसोड का। आई होप कि आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। आपको आज का एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। मिलते हैं जल्द ही इसके नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।